चलिए आज आपको ले चलते हैं एक सफर पर, जयपुर के उन दो शाही नगीनों की कहानी में जो राजपूतों की शान और कला की आज भी गवाही देते हैं। हम बात कर रहे हैं आलीशान सिटी पैलेस और अभेद्य आमेर के किले की। कभी ऐसा सोचा है कि काश हम समय में पीछे जा पाते, राजा महाराजाओं की उस दुनिया को अपनी आंखों से देख पाते? तो बस आज यही सपना पूरा करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं भारत के गुलाबी शहर जो राजस्थान की धड़कन है, जयपुर। और जयपुर में हमारी यात्रा शुरू होगी शहर के बिल्कुल दिल से, सिटी पैलेस से। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसे कह सकते हैं इतिहास की एक जीती जागती किताब। तो कहानी शुरू होती है 1729 से, जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस शानदार महल की नींव रखी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि लगभग 300 साल बाद आज भी ये जयपुर के शाही परिवार का घर है। मतलब ये वाकई में इतिहास को आज में जीते हुए देखने जैसा है। अच्छा, इसकी वास्तुकला पर नजर डालें तो ये दो शक्तिशाली संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है। इसमें एक तरफ तो राजपूत शैली की वो बारीक नक्काशी और रंगीन मेहराबें दिखती हैं, और दूसरी तरफ मुगल वास्तुकला के भव्य गुंबद और एकदम सलीके से बने बगीचे। अब महल के अंदर चलें तो यहाँ हर कोने की अपनी एक अलग ही कहानी है। जैसे कि मुबारक महल, पहले यहाँ मेहमानों का स्वागत होता था, आज ये एक म्यूजियम है। फिर आता है दीवाने आम, जहाँ राजा अपनी प्रजा से मिलते थे, और दीवाने खास, जहां मंत्रियों के साथ जरूरी बैठकें होती थी। और हाँ, एक जगह है प्रीतम निवास चौक, जिसकी खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। और हाँ, दीवाने खास में रखी इन दो विशाल चांदी की गागरों को देखिए जरा। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, इनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कहानी ये है कि महाराजा माधो सिंह द्वितीय जब इंग्लैंड गए तो इन्हीं में गंगाजल भरकर ले गए थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गंगाजल ही पीते थे। ये दिखाता है उनकी अटूट आस्था और उनका शाही अंदाज। याद है मैंने प्रीतम निवास चौक का जिक्र किया था? शाही शानो शौकत की एक और झलक वहीं मिलती है। ये चौक अपने 4 बेहद खूबसूरत दरवाजों के लिए मशहूर है, और हर दरवाजे की अपनी खासियत है। हर एक अलग मौसम और एक देवता को समर्पित है। जैसे कि ये मोर दरवाज़ा, ये बारिश के मौसम और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी कलाकारी तो सच में बस दिल जीत लेती है। तो ये तो थी सिटी पैलेस की कहानी, शाही कला का एक नायाब नमूना। अब चलिए शहर के शोर से थोड़ा दूर निकलते हैं, एक पहाड़ी की चोटी पर, जहां राजपूतों की ताकत और समझदारी का प्रतीक आमेर का किला हमारा इंतजार कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जयपुर के बनने से भी पहले आमेर ही कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी, और इसी विशाल किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने शुरू करवाया था। किले के अंदर कई खास जगहें हैं, जैसे सूरजपोल। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुबह की पहली किरणें सीधी इसी पर पड़ती हैं। फिर है गणेश पोल, जो राजा के निजी कमरों तक जाता है। और एक बड़ा सा आंगन है जलेब चौक, जहां सैनिक अपनी जीत की परेड करते थे। और एक रोमांचक बात, यहाँ एक सीक्रेट सुरंग भी है, जो इसे पास के जयगढ़ किले से जोड़ती थी, ताकि लड़ाई के वक्त निकला जा सके। लेकिन इन सब में से जो जगह दिल चुरा लेती है, वो है आमेर का असली जादू, शीश महल, यानी आईनों का महल। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारें और छत हजारों लाखों छोटे छोटे आईनों के टुकड़ों से सजी हों। अब इस डिजाइन का कमाल सुनिए। कहा जाता है कि अगर आप अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जला दें, तो उसकी रोशनी उन लाखों आईनों से टकराकर पूरे कमरे को ऐसा रोशन कर देती थी, मानो छत पर हजारों तारे टिमटिमा रहे हों। ये है राजपूत कारीगरों की बेजोड़ शिल्पकला का एक जीता जागता सबूत, है ना कमाल? और शीश महल के ठीक सामने इंजीनियरिंग का एक और नमूना है सुख निवास। जैसा नाम से ही जाहिर है, आनंद की जगह। इसे खास तौर पर बनाया गया था ताकि राजस्थान की भयंकर गर्मी से राहत मिल सके। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था बिना बिजली के? इसका तरीका बहुत ही स्मार्ट था। दीवारों के अंदर पतली पतली नालियां बनी थीं, जिनसे ठंडा पानी बहता रहता था। अब जब हवा इन ठंडी दीवारों से होकर गुजरती, तो वो अपने आप ठंडी हो जाती थी। सोचिए, उस जमाने की नेचुरल एयर कंडीशनिंग, कमाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों ही जयपुर के अनमोल रत्न हैं, पर दोनों की पहचान एकदम अलग है।
एक तरफ सिटी पैलेस, जो शाही शान शौकत और कला का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ आमेर का किला, जो राजपूतों की सैन्य ताकत और बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत है। तो आखिर में इन दोनों शानदार जगहों की ये यात्रा हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पत्थर में लिखी गई एक विरासत की कहानी है। कहते हैं ना कि हर इमारत एक कहानी कहती है और हर दीवार में सदियों के राज दफन होते हैं। सिटी पैलेस और आमेर का किला ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये स्मारक सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। ये हमें राजपूतों के शाही अंदाज, उनकी कला से मोहब्बत, उनकी बहादुरी और उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं। और साथ ही ये उस दौर की कमाल की इंजीनियरिंग और कारीगरी का भी एक शानदार प्रदर्शन है। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि हमारे अपने आसपास की जो पुरानी इमारतें हैं, उनकी दीवारों में न जाने कौन-कौन सी कहानियां छिपी होंगी।